हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम अपना CUET 2023 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना। जितनी भी चीजें हैं एक एक चीज मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाली हूँ CUET 2023 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, ये मैंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑलरेडी यहाँ पर खोल रखा है। ये अभी अभी CUET ने NTA ने रिलीज करा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है CUET 2023। अब यहाँ पे आप देखो यूनिवर्सिटीज के लोगो दिए हुए हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे फ्रंट पेज में दिया हुआ है। फिर इसके बाद में ये नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। इधर पे कुछ खास नहीं है, बाकी इंडेक्स है। अब आप इंडेक्स पे ध्यान देना, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें से हमारा इम्पोर्टेंट जो हमें जिस चीज पे ध्यान देना है वो बेसिकली आपका ये हो जाएगा। जिन चैप्टर्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो होगा सबसे पहले तो अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फिर अबाउट CUET। ये इसका कोई काम नहीं है, NTA का क्या रूल है, NTA के बारे में हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन स्कीम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कैसा होता है, सिलेबस क्या है, ड्यूरेशन के, ये सारी चीज़ें। फिर हम एलिजिबिलिटी भी डिस्कस करेंगे, पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है हमारा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी के बाद में रिजर्वेशन कहाँ कहाँ पे है, चॉइसेस ऑफ सिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एडमिट कार्ड, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें। इसके बाद में डिस्प्ले ऑफ आंसर की के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेन जो अभी हमें टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ये दिया हुआ है। इसके बारे में आपको पता ही है कि 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक की डेट दी गई है और आपका लास्ट डे रहेगा 12 मार्च। और ये मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज नहीं होगी डेट, क्योंकि क्या है कि इतना लंबा टाइम ऑलरेडी दिया गया है। तो उस डेट पर ही आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है वो क्लोज कर दिए जाएंगे। अब जब हम फी की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना कि फीस का क्या लफड़ा है, ये आप ध्यान देना एक बार। फीस का यहाँ पे ऐसा सिस्टम रहता है कि जनरल कैटेगरी वालों को अगर आप अप टू 3 सब्जेक्ट्स लेते हो तो आपको 750 लगेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर OBC वालों को 700, SC/ST वालों को 650, यानी कि और आउटसाइड कंट्री वालों को भाई यहाँ पे लगेगा 3750, ठीक है। इसके बाद में अगर आप अप टू 7 सब्जेक्ट्स चूज करते हो तो 1500 लगेगा, OBC 1400, SC/ST 1300, ठीक है। और अप टू 10 सब्जेक्ट्स अगर आप चूज कर रहे हो तो 1750 OBC वालों को 1650 और SC/ST वालों को 1550, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना ये देख सकते हो, चेंजेस हैं, सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने चूज कर रहे हो। आई विल सजेस्ट यू, आप लोग सभी लोग जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स चूज कर सको उतने ज्यादा यहाँ पे आपको बेटर रहेगा, ठीक है। ये फीस हो गई। अब एग्जाम के बारे में क्या है कि CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न रहेगा। आपके पास में मीडियम जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, 13 लैंग्वेज हैं, असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। तो आपके पास में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं। सिलेबस जो है, आपको सिलेबस 3 तरीके से होगा। एक आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, फिर आपका डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट। तो वही जो मैंने बताया, लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या देखना है थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। डोमेन्स में आपको क्लास 12 का सिलेबस सिर्फ देखना है। अगेन क्लास 12 का सिलेबस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वही सब्जेक्ट्स चूज कर लोगे जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। डोमेन्स के बारे में आपको अच्छे से एक प्रॉपर वीडियो में बताऊंगी। डोमेन्स आपको एज पर यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर जनरल टेस्ट, इसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल
मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ये इंस्ट्रक्शंस पे। तो इन इंस्ट्रक्शंस को मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस है ये तब के लिए है जब हम फॉर्म फिल करेंगे। तो जब मैं फॉर्म फिल करना आपको बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके आगे आते हैं हम, ये पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के। ठीक है, इसके आगे जो अगली चीज़ है वो हमारे यहाँ पर आ जाती है नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है एनटीए का, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारे अभी काम का नहीं है, तो इसको हम स्किप करेंगे। हम सीधे आएंगे एग्जामिनेशन स्कीम पर। जब हम एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका आएगा इतने सारी लैंग्वेजेस में, 13 लैंग्वेजेस बेसिकली, जो मैंने आपको पहले बताई थी। पर एक चीज ध्यान रखना, लैंग्वेजेस का सेंटर दिया हुआ है कि एग्जाम सेंटर हर लैंग्वेज का कहाँ पे कैसे मिलेगा। तो ध्यान से सुनना, जो इंग्लिश लैंग्वेज का अगर आप एग्जाम दे रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसके सेंटर आपको हर जगह है। ठीक है, पूरे ऑल एग्जामिनेशन सेंटर सभी में आपको इंग्लिश में आपको यहाँ पे पेपर मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी ये भी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। इंग्लिश और असमीज, अगर आप असमीज में पेपर देना चाह रहे हो तो इसके सेंटर्स सिर्फ आपको आसाम में मिलेंगे। बंगाली में अगर पेपर देना चाहते हो तो आपको वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही इसके आपको सेंटर्स मिलेंगे। गुजराती में अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो गुजराती, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली में। कन्नड़ के लिए आपको कर्नाटका में ही सेंटर मिलेंगे। मलयालम के लिए आपको केरला एंड लक्षद्वीप में। मराठी के लिए महाराष्ट्र में। उड़िया के लिए उड़ीसा में। पंजाबी के लिए आपको सेंटर मिलेंगे पंजाब, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, जिसमें फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब इंक्लूडेड है। और तमिल के लिए आपको यहाँ पे तमिल, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तेलुगु के लिए आपको आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और उर्दू के लिए आपको ऑल सेंटर्स इन इंडिया। तो सिंपल सी बात है कि आपको 3 लैंग्वेजेस ऑल ओवर इंडिया में मिल रही है, विच इज हिंदी, इंग्लिश एंड थर्ड वन इज उर्दू। ठीक है, और ये 3 लैंग्वेजेस आपको ऑल ओवर इंडिया में है, बाकी के आपको पार्ट देखने पड़ेंगे। हम स्कीम की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा था, मैंने बस समझाया था कि कैसे कैसे होगा। फिर से एक बार सुन लो। यहाँ पर लैंग्वेज 1A जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, आपको उनमें से कोई भी चूज करनी होगी। लैंग्वेज 1B सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आपको एक चूज करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको आउट ऑफ 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा, जिसमें से +5 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड -1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर रहेगा। आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। फिर सेक्शन 2 है आपका डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक में आपके पास में 27 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर डोमेन्स भरने हैं, किस यूनिवर्सिटी ने क्या डोमेन मांगा है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आउट ऑफ 40 आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आउट ऑफ 50 आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं। फिर आता है आपका जनरल टेस्ट जो है सेक्शन नंबर 3। इसमें आपको यहाँ पर जनरल टेस्ट में मैंने आपको अभी ऊपर बताया था क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको आउट ऑफ 60 में से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ये हो गई एक चीज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये तो आपको पता ही है। अब ये एग्जाम यहाँ पे एक नया चेंज दिया गया है, इस बार नया चेंज है। लास्ट ईयर जो एग्जाम हो रहा था वो 2 शिफ्ट में था, लेकिन इस बार जो एग्जाम है वो 3 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जा रहा है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो मान लो 10 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। ठीक है, तो 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। पर डे आपको 3 स्लॉट रहेंगे, तो आपका जिस भी दिन में एग्जाम पढ़ रहा है आपको वो उस दिन जाके देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। सिलेबस क्या है, सिलेबस लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज का यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, बहुत सारे पैसेज होंगे, फैक्चुअल, लिटरली एंड नैरेटिव, लिटरली, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे पैसेज होंगे लैंग्वेज में। जब हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन में ना हर डोमेन का अपना अपना सिलेबस है, उसका मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, और नहीं बना पाऊंगी तो आपको 2022 वाला मेरा वीडियो चेक कर लेना है, सारे के सारे सिलेबस जो है वो सेम है। इसके बाद में हम जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी,
क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब के सब इसमें आ जाएंगे आपके जनरल टेस्ट में। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इसमें परेशान मत होना। कुछ कुछ बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे जो परेशान होने लगते हैं, बेटा ये सिर्फ आपको 10th के लेवल तक का आएगा, तो हल्का हल्का सा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और एक चीज, आप जब एग्जाम भरोगे, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे, जब आप डोमेन सिलेक्शन करोगे, तो मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगी कि डोमेन सिलेक्शन में आपको चाहे मांगा हो या ना मांगा हो, पर आप लोग जनरल टेस्ट और दूसरी चीज एक लैंग्वेज जरूर दोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज फिल कर रहे हो, मान लो आपने DU डाला है, BHU डाला है, DHSDU डाला है, और भी आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज डाल रखी हैं, तो अगर आप मान लो कभी कभी स्किप भी कर देते हो कोई गलती से सब्जेक्ट, पर आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आपने दिया है, तो ये कंपलसरी है किसी किसी जगह पे, किसी किसी यूनिवर्सिटी में सिर्फ इन दोनों के बेसिस पर ही एडमिशन ले रहे हैं, इसीलिए आपको ये दोनों तो देने ही देने हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। एलिजिबिलिटी में NTA ने कोई एज लिमिट नहीं लगा रखी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ NTA ने तो कोई एज लिमिट नहीं लगा रखी है, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज है उनका अपना अपना पर्सनल एज क्राइटेरिया है, वो एक बार आपको चेक जरूर कर लेना है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का आप क्राइटेरिया चेक कर लोगे। इसके बाद में हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम्स की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे 10+2 मांगा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, 10+2 आपको यहाँ पे मांगा हुआ है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक चीज़ और, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है यूनिवर्सिटी में, हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है या सेकेंड ईयर चल रहा है, तो क्या हम ये CUET दे सकते हैं? तो हाँ, डेफिनेटली आप यहाँ पे ये एग्जाम दे सकते हो। ईयर ऑफ अपियरेंस एंड क्वालिफाइंग एग्जाम, तो वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या ईयर दे रखा है, तो सब कुछ यूनिवर्सिटीज पर ही डिपेंड करता है, तो उनके आपको क्राइटेरिया देखना बहुत जरूरी है। जब हम रिजर्वेशंस की बात करते हैं, तो NTA ने अपने रिजर्वेशंस दे रखे हैं, लेकिन इन केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज हैं वही यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो जनरल EWS वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको, कि यहाँ पर आपसे बोला गया है कि आपका जो वो होगा कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो 1 अप्रैल 2022 या तो इस डेट पर इशू हुआ हो या इसके बाद इशू हुआ हो। इस डेट के पहले वाले जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका जो सर्टिफिकेट है दैट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022। ठीक है, तो गड़बड़ मत करना, जिनका नहीं बना है वो बनवा लेना। ये मत बोलना कि हमारे पास तो पुराना है, क्या हम अपलोड कर दें, चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका आंसर है नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो नया आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लो। इसके बाद में OBC NCL वालों की अगर बात करें, तो सेम टू सेम उनके साथ में भी सेम चीज है, दैट योर कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी issued with the latest guidelines of Government of India and it should be issued on or after 1 April 2022। ठीक है, तो आपका भी 1 अप्रैल 2022 को या फिर इसके बाद में इशू होना चाहिए, इसके पहले वाले मान्य नहीं होंगे। SC/ST कैटेगरी में ऐसी कुछ डेट नहीं दी गई है, लेकिन इनमें ये मेंशन है कि लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, बाकी आगे यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है। PWD वालों के लिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि डिसेबिलिटी अप टू 40% वाइड लेटर, ये आपके पास में लेटर होना चाहिए 40% डिसेबिलिटी का। ठीक है, तो ये चीज दी गई है। इसके बाद में आप लोग ये बाकी की चीजें अपने से रीड कर लेना, मैं इसको पूरा टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जो आपको जानना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में चॉइस ऑफ सिटी, अभी मैंने बताया था सिटी आप अपने खुद की सिटी या अपने आसपास की सिटी चूज करना जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो अगर आप जैसे असमीज लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप असमीज चूज कर रहे हो तो ये सिर्फ आसाम में आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर मिलेंगे, तो आप अपना सेंटर उसके हिसाब से चूज करना। ऐसे ही बाकी लैंग्वेजेस के लिए है। हाँ, अगर आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में दे रहे हो तो ये आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से आपके सुविधा अनुसार आप चूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ एडमिट कार्ड जब आएंगे वो मैं आपको
बता दूंगी। एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसा है, इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे, सब बता देंगे। शेड्यूल भी मैं आपको जब आएगा शेड्यूल तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। इसके बाद में क्या क्या फॉर्म में भरना है चीज़ें ये यहाँ पे दी हुई है, पर्टिकुलर्स के बारे में सारी चीज़ें दी हुई है। तो जब हम फॉर्म भरेंगे तो बता दूंगी मैं आपको। जल्दबाजी में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये जो दिए हैं ये बेसिकली आपके एडमिट कार्ड के पीछे भी दिए रहते हैं, तो मैं ये भी आपको तभी एक्सप्लेन करूंगी। सो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसमें अनफेयर मीन चीटिंग के बारे में दिया गया है। तो सीधी सी बात है भाई, चीटिंग मत करना, क्योंकि अगर आप चीटिंग करोगे तो आपको 3 साल तक के लिए डी बार कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर कर दिया जाएगा, और आपको कोई भी एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर डिस्प्ले ऑफ आंसर की के बारे में दिया हुआ है, तो वो आंसर की जब भी आएगी, ये पहले तो आप फॉर्म भरो अभी, उसके बाद में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब और कुछ इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं था, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, और जो भी फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको इसी चैनल पे बताती जाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पर आपको जितने भी अपडेट्स होते हैं CUET से रिलेटेड और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।